नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल पश्चिम बंगाल न्यूज की ओर से। देर ना करते हुए चलिए जानते हैं पश्चिम बंगाल की ताजा खबरें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें ताकि हमारी सारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। हम बंगाल में भी कमल खिलाएंगे, बोले जेपी नड्डा। बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी मुख्यालय से संबोधित करते हुए कहा कि आज भारत में 20 राज्यों में एनडीए की सरकार है, जबकि 13 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पार्टी पूरी उम्मीद के साथ कहती है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व और नितिन नवीन की अध्यक्षता में भाजपा बंगाल, पुडुचेरी, तमिलनाडु में भी सरकार बनाएगी। बंगाल विधानसभा में 2 फरवरी को पेश होगा अंतरिम बजट। चुनावी साल में ममता के पिटारे में क्या क्या है। बंगाल की राजनीति में हलचल तेज हो गई है क्योंकि राज्य विधानसभा का आगामी बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होने जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष बिमान बनर्जी ने स्पष्ट किया है कि ममता बनर्जी सरकार आगामी 2 फरवरी को सदन में अपना अंतरिम बजट पेश करेगी। यह बजट सत्र संक्षिप्त होगा जो 5 फरवरी तक चलेगा। 31 जनवरी को पहले दिन शोक प्रस्ताव के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी जाएगी और फिर 2 फरवरी को वित्तीय लेखा जोखा सदन के पटल पर रखा जाएगा। बीजेपी अध्यक्ष बनते ही एक्शन में नितिन नवीन, 2 सत्रों में दिन भर हाई लेवल मीटिंग। चुनावी राज्यों। बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने नई जिम्मेदारियां संभालने के एक दिन बाद पार्टी के पदाधिकारियों के साथ अपनी पहली रणनीतिक बैठक की और पश्चिम बंगाल सहित 5 राज्यों में आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों की समीक्षा की। नवीन ने पार्टी पदाधिकारियों से जमीनी स्तर पर संगठन को और मजबूत करने को कहा। इसके साथ ही उन्होंने वीबीजी रामजी अधिनियम को लेकर कांग्रेस के नकारात्मक अभियान का जवाब देने के निर्देश दिए और नई ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लाभों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए प्रयास तेज करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट बोला, कोई भी शक्ति अनियंत्रित नहीं हो सकती। एसआईआर के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। 7 दस्तावेज तय तो 11 क्यों मांग रहे। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि एसआईआर के गंभीर परिणाम हो सकते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जिनके नाम वोटर लिस्ट में शामिल नहीं होते। कोर्ट ने कहा, कोई भी शक्ति अनियंत्रित नहीं हो सकती। चीफ जस्टिस सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच बिहार समेत विभिन्न राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया के विरोध में लगाई गई याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस दौरान चुनाव आयोग के वकील राकेश द्विवेदी ने दलीलें रखी हैं। मिशन बंगाल में जुटे नितिन नवीन बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद पहला दौरा चुनावी रणनीति पर करेंगे चर्चा। बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन बंगाल विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा करने के लिए राज्य का दौरा करेंगे। यहां वे पार्टी के कोर ग्रुप के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। बीजेपी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालने के बाद नितिन नवीन आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे गए हैं। नितिन नवीन 27 जनवरी 2026 को पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे। यहां वे पार्टी के कोर ग्रुप के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। इन बैठकों का उद्देश्य चुनाव से पहले संगठन की स्थिति को समझना और पार्टी की ताकत का आकलन करना होगा। बजट से पहले मोदी सरकार ने दी खुशखबरी। अटल पेंशन योजना पर बड़ा फैसला। केंद्र सरकार ने करोड़ों गरीब, कम आय वाले और असंगठित क्षेत्र के कामगारों को बड़ी राहत दी है। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में अटल पेंशन योजना को वित्त वर्ष 2030 से 31 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी गई। इसके साथ ही सरकार ने यह भी साफ किया कि योजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए जागरूकता, विकास कार्य और फंडिंग सपोर्ट पहले की तरह जारी रहेगा। इस फैसले से उन लोगों को खास फायदा होगा जिनके पास रिटायरमेंट के बाद आय का कोई पक्का जरिया नहीं होता। बता दें कि इस साल का बजट 1 फरवरी 2026 को पेश किया जाएगा। बंगाल में जस्टिस नहीं होता। दिलीप घोष सरकार पर हमलावर। भाजपा के वरिष्ठ नेता दिलीप घोष ने पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था पर तीखा हमला करते हुए कहा कि बंगाल में जस्टिस नहीं होता। उनका आरोप है कि राज्य में न्याय प्रणाली राजनीतिक दबाव में है और आम आदमी को न्याय के लिए भटकना पड़ता है। घोष ने ममता सरकार को घेरते हुए कहा कि पुलिस और प्रशासन केवल सत्ताधारी दल के एजेंट के रूप में कार्य कर रहे हैं, जिससे निष्पक्ष जांच और न्याय की उम्मीद खत्म हो गई है। कोलकाता बुक फेयर में बोलीं ममता बनर्जी, एसआईआर ने बढ़ाई टेंशन, 110 लोगों की गई जान। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता पुस्तक मेला से चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया।
बृहस्पतिवार को वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ने दावा किया कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर की वजह से मानसिक तनाव और दहशत के कारण अब तक कम से कम 110 लोगों की बंगाल में मौत हो चुकी है। बंगाल चुनाव 2026 से पहले भाजपा में शामिल हुए पूर्व स्पेशल सेक्रेटरी डॉक्टर और एसबीआई के पूर्व जीएम। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 से पहले 3 महत्वपूर्ण लोग भारतीय जनता पार्टी बीजेपी में शामिल हुए हैं। इनके नाम आलोकेश प्रसाद रे, डॉक्टर तपन कुमार रे और जयप्रकाश मिश्र हैं। सभी 3 लोगों को बंगाल प्रदेश भाजपा अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। आलोकेश प्रसाद रे एजुकेशन डिपार्टमेंट के पूर्व सीनियर स्पेशल सेक्रेटरी हैं। भारत अमेरिका में कब होगी ग्रेट ट्रेड डील? ट्रंप ने कर दिया फाइनल, पीएम मोदी की जमकर तारीफ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते बीटीए पर भरोसा जताया और कहा कि दोनों देशों के बीच एक अच्छी डील होने वाली है। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक करीबी दोस्त और सम्मानित नेता बताया। ट्रंप ने यह टिप्पणी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के 56वें सालाना शिखर सम्मेलन में अपने भाषण के बाद भारतीय मीडिया से बातचीत में यह टिप्पणी की। भारत अमेरिका ट्रेड डील के बारे में पूछे जाने पर ट्रंप ने कहा, मेरे दिल में आपके प्रधानमंत्री के लिए बहुत सम्मान है। चुनाव आयोग ने बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया के लिए चीफ सेक्रेटरी डीजीपी समेत कई अफसरों को दिए सख्त निर्देश। पश्चिम बंगाल में चल रही एसआईआर प्रक्रिया में चुनाव आयोग ने राज्य के चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, कोलकाता पुलिस कमिश्नर, तमाम डीएम, सभी पुलिस आयुक्तों और एसपी को आदेश जारी किए हैं। इनमें मुख्य सचिव को पिछले साल कथित रूप से राज्य के कुछ अफसरों द्वारा एसआईआर प्रक्रिया में कथित रूप से अनुशासनहीनता दिखाने के मामले में उनके ऊपर सख्त विभागीय कार्रवाई करने की बात कही गई है। साथ ही यह भी आदेश दिए गए हैं कि क्या एक्शन लिया गया, इसका भी अपडेट दिया जाए। आईपैक को 13.5 करोड़ लोन देने वाली कंपनी का नहीं मिला नामो निशान, जांच में चौंकाने वाला खुलासा। कोलकाता स्थित इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी आईपैक पिछले कई दिनों से विवादों में है। वहीं अब आईपैक ने अपने वित्तीय लेन देन का ब्यौरा पेश किया है। इन दस्तावेजों में आईपैक ने 2021 में हरियाणा के रोहतक स्थित कंपनी से 13.5 करोड़ रुपए का लोन लिया था, मगर वास्तव में यह कंपनी कहीं है ही नहीं। आईपैक ने दस्तावेजों में लोन देने वाली कंपनी का नाम राम सेतु इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड RIIPL बताया है। वहीं जब कंपनी रजिस्ट्रार में नाम ढूंढा गया तो पता चला कि आधिकारिक रिकॉर्ड में इस नाम की कोई कंपनी ही नहीं है। अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ी राहत। एक्साइज पॉलिसी से जुड़े ईडी के 2 केस में कोर्ट ने किया बरी। आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल के लिए गुरुवार को राहत की खबर आई। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब नीति मामले में एजेंसी के समन का उल्लंघन करने के आरोप में ईडी द्वारा दायर 2 मामलों में बरी कर दिया है। राउस एवेन्यू कोर्ट के एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ACJM पारस दलाल ने यह आदेश दिया। ईडी ने फरवरी 2024 में केजरीवाल के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की थी। टीएमसी की हुंकार। बंगाल में 50 सीटों के अंदर सिमट जाएगी भाजपा, पुरुलिया में भी होगा सूपड़ा साफ। आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। बुधवार को पुरुलिया के हुड़ा थाना क्षेत्र स्थित लधुड़का के चंडेश्वर मैदान में आयोजित एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि आगामी चुनाव में भाजपा राज्य में 50 सीटों के भीतर सिमट जाएगी और पुरुलिया जिले की सभी सीटों पर उसे हार का सामना करना पड़ेगा। बंगाल में 14 फरवरी के बाद भी जारी रह सकती है एसआईआर की हियरिंग, इलेक्शन कमीशन ने दिए संकेत। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 से पहले राज्य में चल रही एसआईआर 14 फरवरी के बाद भी जारी रह सकती है। इलेक्शन कमीशन की ओर से इसके संकेत दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन के एक अधिकारी ने बताया है कि एसआईआर की समय सीमा बढ़ाने पर आयोग विचार कर रहा है। फाइनल इलेक्टोरल रोल पब्लिश करने की तारीख भी आगे बढ़ सकती है। इलेक्शन कमीशन के एक अधिकारी ने बुधवार को बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पर जो गाइडलाइंस जारी किया है उसे लागू करना जरूरी है। आसनसोल में एसआईआर हियरिंग के दौरान भाजपा तृणमूल में मारपीट, रोड जाम। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव
2026 से पहले वोटिंग लिस्ट स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के मुद्दे पर अब तक विवाद चल रहा था, अब इसने हिंसक रूप लेना शुरू कर दिया है, खासकर आसनसोल में। पिछले दिनों फॉर्म 7 को फाड़े और जलाए जाने के बाद अब तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के समर्थकों के बीच मारपीट की खबर सामने आई है। आसनसोल ओल्ड स्टेशन हाई स्कूल में बृहस्पतिवार को SIR प्रक्रिया के दौरान तृणमूल कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट हो गई, अफरा तफरी मच गई। ISF चीफ नौशाद सिद्दीकी ने दी विरोध प्रदर्शन की धमकी, ममता बनर्जी सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार पर ISF के अध्यक्ष नौशाद सिद्दीकी ने हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राज्य में माइनॉरिटीज के लिए तृणमूल सरकार ने कोई काम नहीं किया, इनके विकास के लिए सरकार गंभीर नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह सरकार अल्पसंख्यकों के फ्यूचर से खिलवाड़ कर रही है। कोलकाता में ISF के स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नौशाद सिद्दीकी ने कहा कि रेसिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स जिन लोगों के पास हैं, वैसे लोगों को SIR के दौरान निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। खुशखबरी, 12,445 शिक्षकों की भर्ती के लिए मेरिट लिस्ट जारी, इसी माह होंगे इंटरव्यू। पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग ने बंगाल सरकार से सहायता प्राप्त स्कूलों की कक्षा 11 और 12 में सहायक शिक्षकों के 12,445 पदों पर भर्ती के लिए मेरिट लिस्ट जारी कर दी है। एक अधिकारी ने बताया कि इंटरव्यू 27 से 28 जनवरी तक कोलकाता में, 28 से 29 जनवरी तक झारग्राम में और 29 से 30 जनवरी तक जलपाईगुड़ी में होंगे। पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग WBSSSC ने सितंबर 2025 में सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी के लिए असिस्टेंट टीचर्स की भर्ती के लिए दूसरी स्टेट लेवल सिलेक्शन टेस्ट SLST का आयोजन किया था।